हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रावत होम डिजाइन क्रिएटर में। आज मैं आपके लाया हूँ 25x30 का हाउस प्लान। 25 फीट दोस्तों इसकी ये विड्थ रहेगी और 30 फीट इसकी ये वाली लेंथ रहेगी, जो कि इसकी हमारी डेप्थ होती है। टोटल एरिया की बात करें अगर, तो ये आ रहा है हमारा 25x30 750 स्क्वायर फीट। 750 स्क्वायर फीट में दोस्तों हमने 2 BHK विद पार्किंग बनाकर यहाँ पर रेडी कर रखी है। तो देखते हैं ये हमने किस प्रकार से डिजाइन किया है। सबसे पहले जान लेते हैं ये हाउस प्लान हमारा ईस्ट फेसिंग से है, तो वह इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगी हमारी वेस्ट, और यहाँ पर हमारा नॉर्थ आ जाएगा और ये हमारा साउथ हो जाएगा। ये हमारा फ्रंट और बैक साइड से ओपन हाउस प्लान है और साउथ और नॉर्थ से ये हमारा क्लोज हाउस प्लान है। देखते हैं किस तरह से डिजाइन हो रखा है। फ्रंट साइड पे दोस्तों हमारे इसके मेन रोड रहेगी, ये हमारे यहाँ पर रोड रहेगी। और जब भी घर बनाया जाता है तो रोड का जो ग्राउंड लेवल होता है, हमारे घर का ग्राउंड लेवल उससे ऊपर ही होना चाहिए, जिससे कि घर के अंदर पानी बह के ना पाए। जब बाढ़ या बरसात होती है, रोड की नालियाँ ब्लॉकेज हो जाती हैं, तो घर के अंदर पानी ना बहे, इसके लिए घर का लेवल हमेशा ऊपर ही रखना चाहिए। और फिर रोड से हमें अगर अपनी पार्किंग तक अपने 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लानी है, तो उसके लिए यहाँ पर रैंप देना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये हमारे यहाँ पर रैंप आ जाएगा। रैंप के सामने यहाँ पर मेन गेट आएगा। मेन गेट का साइज यहाँ पर लिया जाएगा 8 फीट। गेट को स्टेबल करने के लिए दोस्तों यहाँ पर हम RCC कॉलम का यूज़ करेंगे या फिर आयरन पिलर का यूज़ भी कर सकते हैं। साथ ही साथ गेट को देखिए अगर, तो यह है हमारा नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में, जो कि हमारी गेट के लिए सबसे शुभ डायरेक्शन मानी जाती है। ये होता है हमारा ईशान कोण। ईशान कोण को दोस्तों रुद्र की दिशा, भगवान रुद्र की दिशा या बृहस्पति भगवान की दिशा भी माना जाता है। यहाँ पर मेन गेट को देना बहुत ही शुभकारी माना जाता है। मेन गेट से अंदर एंट्री करेंगे तो यहाँ पर आएगी हमारी पार्किंग। पार्किंग का साइज लिया जाएगा यहाँ पर 8 फीट 7 इंच इंटू 12 फीट। ये दोस्तों हमारी पार्किंग की साइज है, जिसपे हमारी छोटी 4 व्हीलर और इसके अलावा या तो 2 से 3 2 व्हीलर भी पार्क की जा सकती है। ये दोस्तों हमारी मेन वॉल होगी, जिसकी थिकनेस 9 इंच होगी और ये आफ्टर प्लास्टर हमारी 10 इंच हो जाएगी। इसके बाद आते हैं अपने मेन डोर पे। मेन डोर का साइज़ दोस्तों 4x7 फीट यहाँ पर लिया जाएगा। मेन डोर का साइज़ हमेशा थोड़ा बड़ा लिया जाना चाहिए नॉर्मल डोर से, क्योंकि यहीं से घर का सारा सामान अंदर ले जाना होता है और बाहर लाना होता है। इसलिए इसका साइज़ बड़ा लिया जाता है, जिससे सामान को अंदर बाहर ले जाते हुए उसमें टूट फूट की संभावना ना रहे। मेन डोर से अंदर एंट्री करेंगे तो पहुँचेंगे अपने सीधा ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम का साइज़ हमने लिया है 14 फीट 7 इंचज़ इंटू 9 फीट। ये दोस्तों सारा का सारा एरिया हमारा ड्राइंग रूम में आएगा। यहाँ पर हम अपना सोफ़ा, टेबल और चेयर यूज़ कर सकते हैं और इसे अच्छे से सिटिंग एरिया भी बना सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर LED लगा सकते हैं देखने के लिए। और ड्राइंग रूम से हमने फर्स्ट फ्लोर के लिए स्टेयर्स भी दे रखी है, जो कि इस तरीके से अपसाइड डायरेक्शन में है। स्टेयर्स दोस्तों हमेशा राइट हैंड की डायरेक्शन में ही टर्न करनी चाहिए, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है और अर्थ का रोटेशन भी इसी डायरेक्शन में होता है। इसलिए इस डायरेक्शन को हमेशा शुभ माना जाता है और अर्थ के डायरेक्शन के हिसाब से ही स्टेयर्स की टर्न का डायरेक्शन भी लिया जाता है। इस तरीके से अब डायरेक्शन में आ गई हमारी। अब देखते हैं दोस्तों अपने डाइनिंग एरिया को। ये यहाँ पर हमने एक
सेमी ओपन डाइनिंग एरिया दे रखा है। डाइनिंग का साइज़ लिया हमने यहाँ पर 7 फीट इंटू 8 फीट। इस साइज़ के डाइनिंग एरिया में 6 सीट का डाइनिंग टेबल आसानी से यूज़ किया जा सकता है। और अगर इसमें वेंटिलेशन की विंडो की ज़रूरत हो तो यहाँ पर हम इसमें वेंटिलेशन के लिए अपनी W2 विंडो का यूज़ कर सकते हैं। W2 विंडो का यूज़ होगा 3 फीट इंटू 4 फीट। साथ ही साथ यहाँ पर हमने एक किचन भी दे रखा है। किचन में हम D1 डोर का यूज़ कर रहे हैं। D1 डोर का साइज होगा 3 फीट इंटू 7 फीट। यहाँ पर हमारी किचन हो जाएगा। किचन का साइज भी सेम डाइनिंग की तरह ही 7 फीट इंटू 8 फीट ही लिया गया है। इसमें 2 से 3 लोग आसानी से काम कर सकते हैं। साथ साथ वेंटिलेशन के लिए इसमें विंडो फ्रंट साइड पे दे रखी है, जो होगी हमारी W1 विंडो। साइज इसका 5 फीट इंटू 4 फीट लिया जाएगा। किचन में हमेशा दोस्तों लार्ज विंडो ही यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेंटिलेशन की ज़रूरत किचन में ही रहती है। क्योंकि किचन में ही गैस लीकेज से लेके जब खाना बनता है तो उसकी स्मेल सारे घर में फैलती है। इसलिए इसमें अगर अच्छा वेंटिलेशन होगा तो हमारे घर में पूरी स्मेल नहीं फैलेगी और ना ही गैस लीकेज की प्रॉब्लम हमें ज़्यादा परेशान कर पाएगी। अगर हमारे पास स्पेस में इसमें बड़ा नहीं रहता है किचन में वेंटिलेशन के लिए और W2 विंडो का यूज़ करना पड़ जाए, तो उसके साथ साथ हमें चिमनी का यूज़ भी यहाँ पर करना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों अपने पूजा रूम में। पूजा रूम में जो डोर हमने यूज़ किया है वो हमारा D2 डोर है, जिसका साइज होगा 2 फीट 6 इंच इंटू 7 फीट। इससे पहले दोस्तों ये भी देख लेते हैं एक बार, किचन जो हमने डाइनिंग एरिया दिया है हमने कंप्लीट ईस्ट की डायरेक्शन में दे रखा है, और जो किचन दिया है हमने वो दिया है हमने नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में, जो होता है हमारा आग्नेय कोण। इसमें दोस्तों अग्नि संबंधित चीज़ों को ही रखा जाता है, जैसे कि किचन हो गया हमारा, जनरेटर हो गया, इन्वर्टर हो गया, इन चीज़ों को इसमें देना चाहिए। और इससे जल संबंधित चीज़ों को दूर ही रखना चाहिए, जैसे कि पानी का टैंकर हो गया, वॉशरूम हो गया, ये सब चीज़ें इससे दूर ही रखनी चाहिए, क्योंकि जल संबंधित तत्व है और उसका विरोध प्रकट करती है। इसलिए यहाँ पर अग्नि संबंधित चीज़ों को ही रखना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आते हैं पूजा रूम में। पूजा रूम हमने कंप्लीट नॉर्थ की डायरेक्शन में दे रखी है, जो कि सबसे अच्छी दिशा होती है पूजा रूम देने के लिए। नॉर्थ की डायरेक्शन हमारी कुबेर की दिशा भी मानी जाती है। ये हमारे यहाँ पर पूजा रूम हो गया। पूजा रूम का साइज़ दिया है हमने यहाँ पर 5 फीट 7 इंचज़ इंटू 5 फीट। इसमें दोस्तों हम यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए वेंटिलेटर भी दे सकते हैं, जिसे हम V से डिनोट करेंगे। ये हमारा ओपन होगा पार्किंग की साइड में। साथ ही साथ दोस्तों अगर इसे डायगोनल में काटा जाए तो यहाँ पर हमारा ब्रह्म स्थान आता है। तो ब्रह्म स्थान में हमेशा हमें या तो ओपन एरिया देना चाहिए, या तो एक तुलसी का पौधा लगा देना चाहिए, या फिर डाइनिंग एरिया देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम इसके लिए ओपन एरिया ही देते हैं, क्योंकि इससे हमारा डोर नज़दीक है, 2 डोर यहाँ पर इसके नज़दीक आ रहे हैं, तो इसे ओपन देना ही ज़्यादा सूटेबल रहेगा हमारे लिए। अब आते हैं बैक साइड के पोर्शन में। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है। इस बेडरूम का साइज होगा हमारा 9 फीट इंटू 10 फीट। इसमें वेंटिलेशन के लिए बैक साइड में हमने विंडो दे रखी है, जिसे हम W1 से डिनोट करेंगे। इस विंडो का साइज़ रहेगा 5 फीट इंटू 4 फीट। इस साइज़ के बेडरूम में दोस्तों डबल बेड और 2 चेयर आसानी से लगाई जा सकती है। और जो डोर हमने इसमें दिया है D1, इसका साइज होगा 3 फीट इंटू 7 फीट। साथ ही साथ इस बेडरूम की बात करें दोस्तों, ये तो हमारा नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में है, और ये कोण होता है हमारा वायव्य कोण। इस कोण में दोस्तों वायु का प्रसार बहुत ही अच्छा रहता है, तो इस कोण में हमें अपना पशु गृह बनाना चाहिए, या फिर टॉयलेट बनाना चाहिए, या फिर अनाज भंडारण कक्ष भी बना सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर बेडरूम भी दिया जा सकता है। ये बेडरूम जो दिया जाता है ये हमेशा एक कपल को ही दिया जाता है, जो मतलब कि एक शादीशुदा कपल होता है, उसके लिए इस तरह का बेडरूम को रखा जाता है वायव्य कोण में। इसके बाद आते हैं यहाँ पर एक कॉमन टॉयलेट में। कॉमन टॉयलेट हमारा जो है ये कंप्लीट वेस्ट की फेसिंग में है, और इसका साइज़ दिया है हमने 4 फीट 7 इंच इंटू 6 फीट। इसमें भी D2 डोर का यूज़ करेंगे और बैक साइड में इसके वेंटिलेटर यूज़ करेंगे।
D2 डोर का साइज़ मैं यहाँ पर आपको पहले ही मेंशन कर चुका हूँ, 2 फीट 6 इंच इंटू 7 फीट। अब आते हैं अपने लास्ट बेडरूम में। इस बेडरूम का साइज़ भी सेम 9 फीट इंटू 10 फीट ही रहेगा, और इसमें भी हमने D1 डोर का यूज़ कर रखा है जिसका साइज़ 3 इंटू 7 फीट रहेगा। और इसमें भी बैक साइड में एक विंडो रहेगी जिसे हम W1 से डिनोट करेंगे, और साइज़ इसका भी 5 फीट इंटू 4 फीट ही रहेगा। ये बेडरूम दोस्तों हमारा आया है साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में, जो कि होता है हमारा नैऋत्य कोण। यह कोण दोस्तों हमारा हमेशा एक बेडरूम के लिए जाना जाता है, जहाँ पर कि हमारी एक हिसाब से हमारा जो घर का मुखिया होता है उसके बेडरूम के लिए ये कोण जाना जाता है। जो घर का मुखिया होता है उसी के लिए यहाँ पर बेडरूम बनाया जाना चाहिए। ये हमारा नैऋत्य कोण होता है। ये दोस्तों हमारी साउथ की फेसिंग है, जो कि हमारी यम की दिशा मानी जाती है। इस तरीके से हमने 25 इंटू 30 का ईस्ट फेसिंग से हाउस प्लान कंप्लीट कर रखा है, जो कि हमने पूरे का पूरा वास्तु के अनुसार ही बना रखा है। टोटल एरिया की बात करें इसके तो आ रहा है 750 स्क्वायर फीट। अब अगर इसकी कॉस्टिंग की बात करें, अगर 1600 से 1800 रुपये स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो इसकी कॉस्टिंग आएगी आपकी 12 लाख से 14 लाख रुपए। ये दोस्तों इसकी कंप्लीट कॉस्टिंग हो जाएगी। इसमें लैंड वैल्यू इंक्लूड नहीं कर रखी है, ये केवल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रहेगी हमारी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे इस प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए भविष्य में भी लाता रहूँ। धन्यवाद।